पेज नंबर 18 यानी 18 मेल जोल से रहो सदा। पाठ का नाम है मेल जोल से रहो सदा। बच्चों, आप एक परिवार में रहते हो, उसमें मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची भाई बहन सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना पीना रहना, और कोई काम होता है तो एक साथ करते हैं, एक साथ त्योहार मनाते हैं। अगर कोई कठिन से कठिन काम होता है, जैसे एक अकेला नहीं कर पाते हैं, तो उसको सब लोग साथ में मिलकर करते हैं, तो वो काम आसानी से हो जाता है। तो इस जो कहानी है, एक कहानी है, उसमें मेल जोल से रहो सदा, यानी सदैव मिलजुल कर रहना, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो क्या यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं, जैसे क्या आप अपनी चीजें बांट कर खाते हो? बच्चों, आपके जैसे आप कुछ खाते हो तो आपके भाई बहन भी घर में रहते हैं, और जैसे स्कूल में आप कुछ एक्टिविटी करते हो तो वहाँ पे भी आपके फ्रेंड रहते हैं, तो आप कर वहाँ पे मिलजुल कर यानी बांट कर खाते होगे, तो वह एक अलग सी खुशी मिलती है, हमको अच्छा लगता है। उसके बाद पॉइंट दिया है, क्या आपने चींटियों को खाना ले जाते देखा है? बच्चों, क्या आपने कभी चींटियों को खाना लेते देखा है? चींटी क्या करती है, एक लाइन में एक साथ लाइन में जाती है और वह अपने खाने के टुकड़ों को इकट्ठा करती है, साथ मिलकर करती है। जो टुकड़े थोड़े बड़े होते हैं, वो अकेली चींटी नहीं उठा पाती है, तो क्या करते हैं, उसकी जो साथ में सारी चींटियां रहती है उसको वो मिलकर उठाती है और अपने खाने को ले जाती है। उसके बाद आपको अकेले काम करना अच्छा लगता है या फिर मिलजुल कर? बच्चों, ये पूछा है कि आपको अकेले काम करना अच्छा लगता है या मिलजुल कर? तो जैसे आप परिवार में रहते हो, वहाँ पे क्या होता है कि सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा चिड़ियों का झुंड होता है, चिड़ियों का झुंड देखा है ना, वो साथ साथ रहती है, साथ साथ खाना अपना जाती है अपने खाने के लिए, और वो साथ साथ मिलजुल कर रहती है। उसके बाद आपने देखा होगा मधुमक्खियों का छत्ता, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खियां क्या करती है, वो अपने एक साथ मिलकर छत्ता बनाती है और उसमें शहद बनाती है, तो सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। अगर आप अकेले काम करोगे तो आप थक जाओगे, अगर आप मिलजुल कर काम करोगे तो वह काम जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। बच्चों, इस कहानी में यही है कि सदा हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव जंतु प्राणी होते हैं, प्रकृति में संसार में अनेक प्रकार के जीव जंतु और प्राणी होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे आपने जंगल देखा है, जंगल में होता है बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं जो एक साथ रहते हैं, जैसे हिरण, हाथी, घोड़ा, मतलब बहुत सारे जानवर होते हैं, जो शेर, ये सब क्या होते हैं, एक साथ जंगल में रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, जंगल में घूमते रहते हैं एक साथ, और एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, तो वो भी एक साथ रहते हैं। इस कहानी में एक किट्टी बिल्ली है, यह कहानी किट्टी बिल्ली का है। चलिए हम ये कहानी पढ़ते हैं। एक बिल्ली थी जिसका नाम था किट्टी। वह बहुत ही स्वार्थी मतलब मतलबी, स्वार्थी का अर्थ होता है मतलबी, स्वार्थी मतलबी। एक बिल्ली थी जिसका नाम किट्टी था, वह बहुत ही मतलबी थी, किसी के साथ बात करना उसे ज्यादा पसंद नहीं था, उसे किसी के साथ बात करना पसंद नहीं था, मतलब ज्यादा पसंद मतलब बहुत पसंद, ज्यादा मतलब क्या होता है, ज्यादा बहुत, उसे किसी के साथ ज्यादा बोलना
खाओ। सब लोग उसके फ्रेंड जानते थे कि हम उसके पास जाएंगे खाने के लिए, तो यही बोलेंगे कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे अपना खाना खाने दो और तुम अपना खाना खाओ। कोई भी चीज बांटना उसे अच्छा नहीं लगता था। बांटना मतलब दूसरों को देना, बांटना दूसरों को देना। बांटना दूसरों को देना, कोई भी चीज उसे बांटना अच्छा नहीं लगता था, दूसरों को देना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके दोस्त उससे बोले, किट्टी चलो तुम्हारी गेट से खेलते हैं। वो बोले किट्टी चलो हम तुम्हारी गेट से खेलते हैं। एक हाथ मत लगाना मेरी गेट को, वह चिल्लाई, वह जोर से चिल्लाई कि मेरी बॉल को, मेरी गेट को हाथ मत लगाना, वह खराब हो जाएगी, मेरी गेट खराब हो जाएगी। उसके दोस्त वापस चले गए। जब उसने ऐसा बोला मेरी बॉल को या मेरी गेट को हाथ मत लगाना, तो उसके दोस्त उदास होकर, निराश होकर वापस चले गए। वह अकेले ही गेट से खेलने लगे। बच्चों, गेट ऐसी चीज तो होती है कि उसको हम साथ में खेलते हैं तो हमको अच्छा लगता है। गेट अकेले हम खेल नहीं पाते हैं, फिर भी वो क्या करती थी कि वो अकेले ही खेलती थी बॉल से। वह अकेले ही गेट से खेलती, गेट को पैर से लुढ़काती। वह क्या करती थी, वह अकेले ही गेट से खेलती और पैर से उसको लुढ़काती थी। फिर दौड़कर उसे ले आती। फिर क्या करती थी, दौड़कर उसको लेके आती थी। काफी दिन तक वह अकेली खेलती रही। बस बॉल को पैर से मारती और खुद जाकर लेके आती। तो क्या हुआ कि वह काफी देर तक उस बॉल से अकेले ही खेलती रही। जब थक गई तो बैठ गई। जब अकेले अकेले खेलेगी, बॉल को मारेगी, फिर लेके आएगी, तो थक गई तो एक जगह बैठ गई। तभी उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां खाना एकत्रित कर रही हैं। एकत्रित मतलब इकट्ठा, एकत्रित, इकट्ठा। उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां खाना इकट्ठा कर रही है। वे खाने को उठाकर ले जा रही है। वे क्या कर रही है, खाने को, मतलब जो उनका भोजन है, जो जैसे होता है चींटी क्या खाती है, चींटी चीनी का टुकड़ा खाती है, और कोई उसके खाने की चीज जैसे बिस्किट हो गया, उसके टुकड़े, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है वो खाने की, वो उठाकर ले जा रही थी। कुछ चींटियां मिलजुल कर बड़े बड़े टुकड़े को खिसका रही थी। जो छोटे टुकड़े थे वो तो एक ही दिन उठाने जा रहे थे, पर जो बड़े टुकड़े थे उसको बहुत सारी चींटियां यानी मिलजुल कर टुकड़े को खिसका रही थी, मतलब ले जा रही थी। किट्टी को अच्छा लगा, यह देखकर किट्टी को बहुत अच्छा लगा। उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियां चहचहा रही हैं। फिर उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियां बैठी है और वो चहचहा रही है, यानी बोल रही है। चहचहाना मतलब बोलना, चहचहा, बोल रही है। ओके, वह चहचहा रही है। वे साथ मिलकर एक मीठा गीत गा रही है। वे साथ में मिलकर एक सुर में साथ बैठकर मीठा गीत गा रही है। गीत मतलब गाना, गीत गाना। वह साथ मिलकर गाना गा रही है। किट्टी को अच्छा लगा, यह देखकर भी किट्टी को बहुत अच्छा लगा। फिर उसने देखा फूलों की क्यारी के ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ रही है। फिर उसने देखा कि फूलों की क्यारी मतलब जो होता है ना, बगीचा होता है जहाँ पे बहुत सारे फूल लगे रहते हैं, पत्तियां लगी रहती है, सब्जियां लगी रहती है, उसपे बहुत सारे फूल रहते हैं। वहां पे तितलियां एक साथ थी, एक साथ ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ रही
कितनी को अच्छा लगा। यहाँ पे क्यारी, क्यारी मतलब हम बगीचा भी बोल सकते हैं, बगीचा, या फिर जहाँ फूल पत्तियों के पौधे लगाए जाते हैं, जहाँ फूल सब्जियों के पौधे लगाए जाते हैं। लगाए जाते हैं। तो बच्चों उसने देखा कि फूलों की क्यारी पर, यानी वो फूलों का जो गार्डन होता है, बगीचा होता है, वहां ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ रही थी। वे साथ मिलकर एक साथ होकर वह फूलों का रस पी रही थी। कितनी को अच्छा लगा। उसने ये जब देखा तो उसको यह भी अच्छा लगा। उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता है। मधुमक्खियां क्या करती है, फूलों के रस से वह अपने लिए एक छत्ता बनाती है, उसमें शहद इकट्ठा करती है अपने लिए। सभी मधुमक्खियां मिलजुल कर फूलों के रस से शहद बना रही है। उसने क्या देखा, उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता, छत्ता मतलब छत्ता, मधुमक्खियों का घर, मधुमक्खियों का घर। मधुमक्खियों मिलजुल कर फूलों को रस से शहद बना रही हैं। किट्टी को अच्छा लगा, यह किट्टी को देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने देखा सभी मिलजुल कर काम करने में बहुत प्रसन्न है। उसने जब देखा कि सभी एक साथ, सभी मिलजुल कर, सभी इकट्ठा होकर अपने काम कर रहे हैं और खुशी मन से कर रहे हैं, तो बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न मतलब खुश। प्रसन्न खुश। उसने देखा कि सभी मिलकर काम करने में प्रसन्न है, बहुत खुश है। अचानक उसे अकेलापन महसूस होने लगा। जब उसने सब देखा कि तितलियां भी इकट्ठे फूलों के रस पी रही है और मधुमक्खी भी अपने छत्ता बना रही है, चिड़ियां साथ मिलकर काम कर रही है, अपने भोजन को इकट्ठा कर रही है, तो यह सब देखकर उसको अपने आप में अकेलापन महसूस हुआ। उसको काश, उसने बोला काश मेरे दोस्त मेरे पास होते। उसने यह सोचा कि काश मेरे भी दोस्त मेरे पास होते। वह अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ी। फिर उसने क्या किया, उसको अकेलापन महसूस होने लगा, वह अकेले पड़ गई। तो उसके बाद उसने क्या किया, वह अपने दोस्तों को ढूंढना मतलब खोजना, ढूंढने निकल पड़ी। सभी जगह उसने ढूंढा, सभी जगह उसने उन्हें ढूंढा, अपने दोस्त को उसने सभी जगह ढूंढा, लेकिन वे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। किट्टी उन्हें ढूंढते हुए पूरे बगीचे में घुमाई। किट्टी ने उन्हें ढूंढते यानी खोजते वो पूरे बगीचे में घुमाई। ढूंढते मतलब खोजते
खेलते खेलते साथ साथ खेलते थे और साथ साथ सो जाते थे। अब किट्टी जान गई थी कि मेल जोल से रहने का मजा। अब किट्टी को यह एहसास हुआ, यह मालूम पड़ा कि मेल जोल से रहने का क्या मजा है। यहाँ पर मेल जोल मिलजुल कर। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे शब्दार्थ दिया है। जैसे शब्दार्थ मतलब यहाँ पे स्वार्थी मतलब मतलबी, ज्यादा, बहुत, बांटना, दूसरों को देना, एकत्रित, इकट्ठा, चरचहा, बोल रही है। गीत मतलब गाना, क्यारी मतलब बगीचा जहाँ फूल और सब्जियों के पौधे लगाए जाते हैं। पत्ता मधुमक्खियों का घर, जहाँ पे मधुमक्खियों का घर होता है, घर जो बनाते हैं उसको मधुमक्खियों का घर बोलते हैं। प्रसन्न मतलब खुश, ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते, मेल जोल मिलजुल कर। ओके बच्चों, आपने ये कविता का एक कहानी पूरा पढ़ा। आपने देखा कि मिलजुल कर काम करने से, मिलजुल कर रहने से हमको कितना अच्छा लगता है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा चिड़ियों का झुंड, चिड़ियों का झुंड देखा है? आप देखोगे आसमान में तो बहुत सारी चिड़िया होती है, झुंड बना के निकलती है। वह एक साथ उड़ना पसंद करती है, एक साथ दाना चुगना पसंद करती है। और आपने देखा होगा कि चींटियों को आपने देखा होगा कितनी सारी चिड़ियां इकट्ठा रहती है, अपने खाने को एक साथ जाती है। वह आपने पशु पक्षियों के झुंड को देखा होगा, जैसे हिरन का झुंड, हाथी का झुंड। ये सब क्या होता है कि मतलब वो एक साथ रहती है, एक झुंड में रहती है और मिलजुल कर खाना पीना, उनका रहना सोना सब कुछ एक साथ होता है। जैसे आपने हाथी के झुंड को देखा होगा, हाथियों का झुंड देखे आपने, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, बड़े बड़े हाथी रहते हैं, वो एक साथ रहते हैं। वह अगर पानी पीने जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, नदी में नहाते हैं तो एक साथ नहाएंगे। तो वहां पे क्या होता है, वो साथ साथ मिलजुल कर रहते हैं। आपने हिरन का झुंड देखा होगा, आपने टीवी में देखा होगा कि वो सभी एक साथ साथ रहते हैं। हमारे परिवार में आप अपने परिवार में देखिए, दादा दादी चाचा चाची सब लोग एक साथ रहते हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक साथ त्योहार मनाते हैं, एक साथ हर कुछ मतलब कहीं भी जाना हुआ तो एक साथ जाते हैं, कोई फंक्शन हुआ तो उसमें मिलजुल कर सब लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं, त्योहार मनाते हैं और इंजॉय करते हैं। जैसे आप होते हैं प्रसन्न होते हैं, खुशी मनाते हैं। तो ये सब मेल जोल से ही संभव होता है। और बच्चों एक तो आपको पूरी कहानी आपने पढ़ लिया, आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के कहानी। आप इस पूरी कहानी को पढ़िएगा, लेसन को, और बताइएगा। उसके बाद में बच्चों इसमें अभ्यास दिया है, यानी एक्सरसाइज दिया है। चलिए हम अभ्यास करते हैं एक्सरसाइज। इसमें है अभ्यास, इसमें है मौखिक प्रश्न। मौखिक, किट्टी को किस तरह खेलना अच्छा लगता था? पहला क्वेश्चन है, किट्टी को किस तरह खेलना अच्छा लगता है? प्रश्न 2, किट्टी को किस तरह खेलना अच्छा लगता है? बच्चों पहला है मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, किट्टी को किस तरह खेलना पसंद है? अभी आपने इस कहानी में पढ़ा कि किट्टी
अकेले भी खेलना पसंद करती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो अकेले खेलना, अकेले खेलना। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन है, चींटियां क्या कर रही थी? चींटियां क्या कर रही थी? क्वेश्चन नंबर 2, चींटियां क्या कर रही थी? चींटियां क्या कर रही थी? तो चींटियां एक साथ मिलकर क्या कर रहे थे बच्चों? आपको पता होगा, अभी आपने कहानी में पढ़ा। तो वह खाना एकत्रित कर रही थी। खाना, अभी आप उत्तर लिख लीजिए, खाना एकत्रित। अब उसके बाद है, किट्टी के दोस्त कहाँ छिपे बैठे थे? किट्टी के दोस्त कहाँ छिपे बैठे थे? आपको पता है, अभी आपने इस कहानी में पढ़ा, किट्टी के दोस्त कहाँ छिपे बैठे थे?